Eye soda instead of blush. That would have been interesting. This is love in Italy. Heaven knows it's high tide. I've been waiting on my own too long. और पता है तुमने वो बात की जो तुम्हारी फोटो से पिक कर ली नीचे जो महिलाएं बैठी बोली आंटी आप ही की फोटो लगी उस एल्बम में। अरे इट ऑटोमेटिकली पिक्स अप नहीं मगर वो सबके पास वही फोटो दैट्स बिकॉज इट ऑटोमेटिकली पिक दैट फोटो अप एज द एल्बम कवर फोटो। तो मतलब नोबडी चेंज्ड इट, नोबडी मेड इट दैट वे। नो यू वर नॉट द चोजन वन। सॉरी तो गूगल ने तो लाइक कितना या दे वर लुकिंग फॉर अ सूटेबल 65-year-old वुमन। गूगल फोटोज ने हमको एक Time again, cut like a knife. ओह माय क्या कर दिया तुमने? तो मेरा क्या करती हूँ नहीं समझ। इट लुक्स नाइस। Sure. 'Cause it takes something more this time. And this image, I'm just going to hide it under here. Then is that okay? Good. Midnight street, sweep me off my feet. The art and the artist. Alta making competition. Alta making नहीं Alta painting competition. Alta bonding एक अभी इसमें नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ आएगा, रेज्यूमे बनेगा। This is love at Italy's. 'Cause who's to worry if our hearts get torn when that hurt gets thrown? Don't you know this life goes on? Won't you kiss me on the midnight street? Sweep me off my feet, singing, ain't this life so sweet? This is love at Italy's. 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 अरे गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में ये दो बनिया पड़ोसी अगल बगल रहते थे। एक बहुत धनी था, एक गरीब था। तो जो गरीब धनिया था गरीब बनिया You're hungry. आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हाँ। अक्सर अपनी बीवी से लड़ झगड़ के अपनी दुकान चला जाता था। एक दिन उसको अपनी गरीबी से, मजबूरियों से इतना गुस्सा आया, उसने अपनी बीवी को इतना मारा, मार कूट के वो चला गया दुकान। उसकी बीवी रोते 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 घर के दरवाजे पे ही रोते रोते उसकी आंखें थक गई, सो गई बेचारी। तो किसी बच्चे ने उसको उठाया, क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि अम्मा अम्मा मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दे। तो बोली बेटा मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो कहा नहीं अम्मा बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दे। तो वो गई घर के अंदर, डब्बा वब्बा सब झाड़ा झूड़ा, कुछ चूरा चारा जैसा कुछ निकला कहीं से, ला के उस बच्चे को उन्होंने दिया और कहा लो बेटा खाओ। बच्चे ने खा लिया और खा के फिर बोला अम्मा और भूख लगी है। बोली बेटा मेरे पास कुछ है ही नहीं। अम्मा बहुत भूख लगी। फिर गई,
फिर उसने बहुत सारा घर छान छून के जो भी मिला, टुकड़ी टुकड़ी में जो कुछ भी मिला, सब लाके रूखा सूखा बासी जो भी था सब लाके उसी को खिला दिया। अपना तो भूखी थी ही बेचारी, मगर कोई बात नहीं, बच्चे ने खा लिया। कोई बच्चा माँ अम्मा मुझे तो टट्टी है। तब इसको गुस्सा आया, जाओ जाके घर में तुमको जहाँ जगह मिले वहाँ टट्टी कर दो। बच्चा भीतर गया और सारे घर में घूम घूम के टट्टी की। फिर बोला अम्मा अम्मा और आई है। जा बर्तन, सब बर्तन खाली पड़े। This is so gross. वो बहुत दुखी थी। उसने जाके सब जगह कर ली। फिर आके बोला अम्मा साफ कहाँ करूँ, तुमका मेरे सर पे बैठ जाए। उसने उसके बाल में पोछा, उसके बाद ये फिर से बेहोश टाइप की हो गई, सो फिर थोड़ी देर बाद फिर इसकी नींद खुली। किससे से नींद खुली? शाम हो गई और नींद खुली तो उसने देखा सारा घर जो है चमचमा रहा है, सारे घर से एकदम रोशनी आ रही थी। ये क्या हुआ? तो भाग के भीतर गई, उसने देखा सोना ही सोना दिख रहा हुआ था सारे घर में। तो जो बालक था, जो बच्चा था, वो गणेश जी थे। उन्होंने कृपा की थी। उन्होंने, इसने इतनी गरीबी के बावजूद कि बार बार मांगने पर इसने कुछ खाने को ला के दिया, उन्होंने इसका घर मालामाल कर दिया। और उसके बाल में जहाँ पोछा था सर पे, वहाँ भी सोना था। थोड़ी देर में आ गया बनिया वापस। तो सोच रहा है दूर से मेरे घर में आग लग गई क्या, अब तो ये भी गया। मगर जब आया तो देखा चम चम चमक रहा है। सब लोग अड़ोसी पड़ोसी तमाशा देख रहे हैं, ये क्या हो गया। घर में गया, बोला अरे भगवान ये क्या हो गया। तो बोले अरे प्रभु की कृपा हो गई है और हम लोगों के यहाँ भगवान आए थे, ये ऐसा ऐसा हुआ था और सब पैसा हो गया, सब सोना। बड़े खुश हो गए लोग, अमीर हो गए। रातों रात इन्होंने घर ठीक कराया, महल हो गया। तो Okay, continuing after a brief interjection, please go ahead. तो बनियान बहुत ही खुश हुआ कि उसके घर में इतना सोना है। उसकी बीवी ने सारी कहानी सुना ही दी कि क्या हुआ था, गणेश भगवान जी आए थे और उसने किस तरह से खिलाया, और वो प्रसन्न होकर ये वरदान देके इन लोगों को गया और ये लोग अमीर हो गए। इन्होंने अपना घर बनवा लिया और महल ऐसा बनवा लिया और फटाफट, मतलब इनके तो दिन ऐसे पलटे कि पूछो मत, सुखी हो गए लोग। तो बगल में जो बनिया अमीर रहता था, उसने अपनी बीवी से कहा कि अरे तुम यहाँ बैठी रहती हो सारा दिन, पता करो इनकी ये कायाकल्प हुई कैसे, ऐसी कौन सा चमत्कार। तो गई, उसने पूछा कि अरे बहन तुम तो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, क्या हुआ। तो उसने सारी बात सही से बता दी कि कैसे कैसे वो बालक आया था और क्या क्या हुआ, क्या दिया। रूखा सूखा बासी खा के भी उसने इतना बड़ा वरदान दिया। आई शाम को बनिया आया तो उसको सब, उसने उसकी बीवी ने सब बात बताई। बोले बस तो ठीक है, मैं कल तुम्हें मार कूट के जाऊंगा। वो मन में खुश भी हुआ कि चलो पूरी अपनी भड़ास निकाल लेंगे और मार कूट के अपना हाथ साफ कर लेंगे। तो अगले दिन सुबह कोई बात नहीं थी, लड़ने की कोई वजह नहीं थी, मगर उसने धुनाई, खूब धुनाई की। और उसकी बीवी बड़ी खुश हुई कि चलो कोई बात नहीं, चोट तो लग रही है, दर्द तो हो रहा है, मगर गणेश जी आएंगे, वो बच्चा आएगा तो उसको बासी और रूखा सूखा खिलाएंगे, टुकड़े टुकड़े खिलाएंगे और हम भी माला माल हो जाएंगे और ज़्यादा पैसे लगाएंगे। और उसने रोने का बहाना किया, घर के दरवाजे पे रोते रोते सोने का भी बहाना किया। और सचमुच में थोड़ी सी नींद भी आ गई थी, थक गई थी पिट के। और सचमुच में वो बालक आया, फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा अम्मा अम्मा जगी, क्या हुआ। बोला अम्मा अम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को। तो ये जो बनिया की पत्नी थी, ये तो अच्छा खाना खिला सकती थी, मगर इसको तो करना वो था जो उसने गरीब बनिया की पत्नी ने किया था। ये भी गई बासी खासी, जो भी टूटा टाटा था वो ला के उसने कहा ये बेटा खा लिया। अम्मा और भूख लगी, और दे, और बासी और कुछ चूरा चारा निकाला। कहा बेटा ठीक। उसके बाद कहा मुझे टट्टिया ही। तो उसने कहा कि बेटा इतना बड़ा घर बड़ा है, पूरे घर में कर दे। तो गणेश जी वो जो बालक था हो गया सारे और आई है। बोला बेटा जा, सारे बर्तन पड़े मैं भी कर। बेटा गया उसे
कहाँ साफ करूँ। अब वो बोल सकती थी बे जाओ नल है बाथरूम में वहाँ चले ना, बेटा मेरा सर है इससे कर। उसने सर में पोछा पाछा साफ हो गया चला गया। अब इसने फिर सोने का नाटक किया। नींद तो नहीं आई। अब सोचती रही कब चकाचौंध से आँख खुलती, कब चकाचौंध से आँख खुलती है, लेकिन नहीं, बदबू के मारे उसका नाक सड़ गई। आँख घर में जाके देखा दौड़ के कि क्या हुआ। टट्टी ही टट्टी भरी सारे बर्तनों में, सारे घर में, इवन इसके सर में टट्टी भरी। अब बनिया का भी तो घर में जाने का मन हो रहा था, तो वो भी जल्दी ही दुकान बढ़ा के आया। दूर से ही बदबू आ रही थी और उसके घर के बाहर लोग तमाशा लगाए हुए थे, ये क्या हो गया तुम्हारे घर को। पता चला सब बुढ़ हो गया। तो खुले मन से, साफ मन से भगवान की सेवा करना या इंसान की सेवा करना, उसका फल कुछ और होता है, और ये धोखेबाजी का परिणाम कुछ और हुआ। तो जैसे उस गरीब बनिया के दिन फिरे, वैसे ही अगर हमारे ऊपर मुसीबत आए तो प्रभु हमारे भी संकटों को दूर करना। उसी कहानी, एक राजा के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी सब में छोटी थी और जब बड़ी सुंदर थी, उसको बहुत सब भाई बहन राजा रानी सब बहुत प्यार करते थे। जब राजकुमारी बड़ी हुई, 16 साल की हुई, उसकी शादी कर दी। ओह गॉड, अंडर एज बाल विवाह। हाँ, अंडर एज बाल विवाह। और बहुत लाड प्यार से शादी की। और पहला करवा चौथ आया तो उसको बुला लिया राजा रानी ने अपने पास कि हमारी देखभाल में बच्ची पूजा करेगी, व्रत करेगी और अच्छे से होगा, ठीक है। तो उसने जब व्रत किया, उसका चेहरा कुंबला गया। तो उसके साथ और भाई बहुत दुखी हो गए, कह रहे हमारी बहन कैसी मुरझा गई है, क्या करें। आपस में राय बात करके भाइयों ने कहा ऐसा करते हैं, एक भाई दीपक लेके पेड़ पे चढ़ जाता है और बाकी हम लोग जाके बहन से कहते हैं कि आप देखो बहन, चांद निकल आया, तुम पूजा करो और अपना व्रत तोड़ो और कुछ खाओ पियो। तो वही किया और उसने भी समझा कि चांद निकल आया, पूजा कर ली और उसके बाद उसको पानी पिलाया गया, खा लिया उसने और तभी खबर आई उसके हस्बैंड की तो डेथ हो गई। इतना इंस्टेंट काम करता है। हाँ, तो अब तो सब लोग दुख में और शोक में डूब गए। लड़की तो बहुत ही परेशान हो गई, बहुत रो के बेहाल, रो के बेहाल, जा रही मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। और रोते वो जंगल की तरफ निकल गई और जाके एक पेड़ के नीचे थक के बैठ गई। तो वहाँ पे पेड़ पे 2 वो जो थे, ये कबूतर थे, नहीं चमगादड़ रहे होंगे नहीं, 2 देवदूत थे। देवदूत कैसे नजर आते हैं? देवदूत थे, वो आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने बात करते करते कहा, तो एक ने कहा कि राजकुमारी यहाँ क्यों आ गई, इतनी सुंदर कोमल राजकुमारी। तो उसका अरे भैया तुम्हें पता नहीं है इसके साथ क्या हादसा हो गया, भाइयों के ने अपने प्रेम में इसका सुहाग जो है उसको उजाड़ दिया। अरे इसका कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय तो है, 7 समुंदर पार वाली जो धोबी है उसके यहाँ अगर 1 साल तक ये सेवा करे और उसको पता ना चले और साल के पूरा होने पर अपना भेद खोल दे, वो इसे सुहाग देगी तो इसका पति नहीं हो जाएगा। मतलब स्टेल्थ मोड में काम करना है वहाँ पे? हाँ, अच्छा, ओके। और ये सोई तो नहीं थी, इसको कान में सब आवाज़ पड़ी, उसको सुनाई पड़ा, हम यही करेंगे। उसने अपने घर पे खबर कर दी, हम वहाँ जा रहे हैं, हम अपना सुहाग वापस लेकर ही वापस आएंगे। वो चली गई और 2 दिन के यहाँ जाके उसने 1 साल तक उसकी बेटे बहुएँ सब नाती पोते वाली थी वो सब काम करती थी, खाना वाना बनाती थी, किचकिच होती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, मगर खैर सेवा भी थोड़ी बहुत करती थी। इसने क्या किया कि ये चुपचाप सबको पता नहीं चलने देती थी, खाना बना देती थी, घर साफ कर देती थी और रात में जब भी वो आराम करने जाती थी उसका पैर वैर दबा देती थी। बहुएं बड़े अचंभे में थी कि ये हो क्या रहा है, हम लोग तो कर नहीं रहे और खाना मस्त बन के आ रहा है और बढ़िया है और हम लोग को आखिर क्या छोड़ो, कोई कर रहा है तो करने दो, हम लोग को तो अच्छा है, हम लोग को तो बड़ा सुख चैन आराम है, माँ भी प्रसन्न है क्योंकि माँ पिताजी बहुत प्रसन्न है क्योंकि सब अच्छे से हो रहा है। साल पूरा होने के बाद अगले दिन राजकुमारी चतुर्थी, उसने क्या किया कि नमक की जगह चीनी और खीर में मिर्च और ऐसे करके और रोटी पराठा जो भी बनाया सब जला भुना सब ऐसे करके और खाना बहुओं ने सर्व किया। जब तो धोबिन ने जैसे ही पहला कौर डाला, तो आज खाना किसने बनाया है?
सब बहुएं कांपती हुई आके Batman. हो गई। क्या हुआ माँ? बोले शर्म नहीं आती, तुम लोग इतने सालों से खाना बनाती है, अरे आज तुमने ये क्या किया? तो बड़ी बहू ने कहा तो खाना नहीं बनाया, छोटियों ने भी कहा नहीं हमने नहीं, तो जब तुम लोगों ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? तो बड़ी बहू ने हिम्मत करके कहा माफ कर दीजिए, लेकिन पूरा साल हो गया, पता नहीं कौन सारे काम कर जाता है और आज भी उसने किया है, हम लोगों ने तो नहीं किया। तब उसने कहा कौन है सामने आओ जिसने इतनी सेवा की? तो ये सामने आई, उसके पैर पे गिर गई, उसने सारी कहानी बताई, तो कहा माँ मेरा सुहाग लौटा दो। उसने कहा ठीक है बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या? जाओ। उसने उसको आशीर्वाद दिया, कहा जाओ तुम्हें तुम्हारा सुहाग मिलेगा और तुम दोनों 100 बरस तक साथ साथ हंसते खेलते संसार का सब सुख उठाते हुए अपना जीवन। But he was dead for a year. वो जी गया और इन लोगों ने सुख से अपना जीवन व्यतीत किया और किसी के ऊपर ऐसी आपदा ना पड़े, और पड़े तो जैसे उनके तो दिन moral बढ़े, of the वैसे story? सबके दिन बढ़े। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें अपनी लाइफ में डॉक्टर्स की नहीं धोबिनों की ज़रूरत है। हम अपने धोबन को बहुत प्यार से रखते हैं। उसका राजा जो था वो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था और रानी भी राजा उसको बहुत प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे की बड़ी देखभाल करते थे। एक बार क्या हुआ कि राजा जंगल में शिकार खेलने गया, किसी झाड़ी के पास से जा रहा था, कटीली झाड़ी के पास से, और उसके कांटे उसके सारे शरीर में लिपट गए और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी बंद हो गई, कांटे ऐसे चुभे कि पलकें भी बंद हो गई। किसी तरह से उसके सिपाही उसको पकड़ के घर लाए, महल में लाए और उसको बिस्तर पे किसी तरह से लिटाया। तो बड़ी मुसीबत हो गई। रानी ने बड़ी सेवा की और उसकी बहुत देखभाल करती थी, उसके धीरे धीरे करके सारे कांटे निकाल दिए। करते 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 अंतिम जो आँखों के पलकों के कांटे निकालने थे, तो उसकी दासी जो कि दुष्ट थी, बड़ी कमीनी टाइप की, उसने कहा महारानी जी आप बहुत थक गई होंगी, ये कांटे हम निकाल लेते हैं, आप जाइए श्रृंगार कर लीजिए जिससे महाराज आपकी सुंदर छवि लेके प्रसन्न हो जाए। रानी उसकी बात में आकर चली गई और उसने राजा के पलकों के कांटे निकाले, राजा की आंखें खुली तो सामने दासी को देखी। राजा ने समझा कि दासी ने ही मेरी इतनी सेवा की। रानी को निकाल दिया, रानी से कहा तुम इतनी स्वार्थी हो कि मैं घायल हो गया और मेरी आंखें बंद हो गई तो तुमने मुझे छोड़ दिया। रानी कहती रही नहीं महाराज, नहीं महाराज, मगर ये जो कुटिल गाय थी उस दासी थी, उसने कहा हाँ महाराज देख लिया। तो उसने दासी से शादी कर ली और उसको जो कहा मैं के बात तुम रहो, कोई जरूरत नहीं मेरे सामने। बड़ी दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। एक बार राजा इस दासी के साथ गया नौका विहार करने और जंगल में, उसका किनारे ये लोग पेड़ की छाया में लेटे। राजा को दुख के मारे नींद नहीं आती थी, तो वो तो सो गई, इसको नींद नहीं आई। फिर वही 2 दिन और फिर वो कहने लगा दोस्तों कितना दुर्भाग्य इस राजा का, इतनी अच्छी रानी, एक एक कांटा चुन चुन के निकाला इसके बदन से, इतनी देखभाल की, इसको जिंदा इतनी सेवा की, और आखिरी कांटे के लिए वो दासी कमीनी आ गई थी, तो उसने कहा कि महारानी जी आप जाइए श्रृंगार कराइए, मैं निकाल देती हूँ, आप सुंदर सुंदर दिखाई देंगे। और राजा ने समझा कि उसने निकाला काने, और उसने इतने साल जिस रानी के साथ रहा उसकी बात उसने नहीं सुनी, और इसकी बात सुन के उससे शादी कर ली, उसको निकाल दिया। शेम 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 शेम। हाधिक हाधिक। राजा ने सुना, कहा अरे मुझसे बड़ी भूल हुई, तुरंत उसने सोती हुई दासी वाली रानी को उठाया, कहा तुम इतनी दुष्ट हो, मेरी इतनी प्यारी रानी के खिलाफ तुमने मेरे मन में जहर भर दिया, निकल जाओ। और तुम इतने चोमू हो कि तुमने सुन भी लिया। फिर तो उसको निकाल दिया। रानी से उन्होंने रानी के पैर छू छू के माफी मांगी। पहली बात तो ये किसी के साथ ऐसा ना हो प्रभु, लेकिन अगर किसी के साथ हो तो जैसे उनके दिन सुधरे वैसे हम सबके दिन भी सुधरे। Very nice. Down with misogyny. I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate